हेलो एवरीवन, मेरा नाम है चैलशा एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं के मैप के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के मैप का पूरा नाम क्या होता है? कार्नोव मैप या कार्नोव मैप, जो भी इसको प्रोनाउंसिएशन आप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो के मैप होता है वो क्या किस लिए यूज़ होता है। तो के मैप मिनिमाइजेशन या सिंप्लीफिकेशन के लिए ही एक टेक्निक है। बूलियन अलजेब्रा या फिर जो हमारे पास एक पूरा जो बूलियन का सेट दिया जाता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है। दो फॉर्म होती है इसके अंदर, फर्स्ट है एसओपी एंड सेकंड है पीओएस, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। उसके बाद देखिए जो के मैप है वो एक टेबल की तरह ही होता है। कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी? एक टेबल की तरह होती है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं, रो और कॉलम्स होते हैं। अब अगली मेन बात क्या है कि जो के मैप के अंदर रो और कॉलम मिला के क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं और एक पर्टिकुलर सेल, हर एक सेल एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये मेरा एक के मैप है, टेबल की फॉर्म में है, रो और कॉलम्स है और इसके अंदर 4 सेल है। तो ये 4 सेल 4 रिप्रेजेंटेशन को, 4 जो वेरिएबल की कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास n वेरिएबल है, तो इसके अंदर कितनी सेल्स होंगी, मतलब कितने बॉक्सेस होंगे, 2 की पावर n सेल्स होंगी। अब कुछ स्टेप होते हैं के मैप बनाने के। तो देखिए सबसे पहला स्टेप है, आप ये फाइंड आउट कीजिए कि आपके के मैप में कितनी सेल्स होंगी। ठीक है। सेकंड क्या है कि हमारा के मैप मिन टर्म का है या मैक्स टर्म का है। अब मिन टर्म का मतलब ये है कि वो एसओपी यूज़ कर रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, या फिर वो सिग्मा, उसके अंदर सिग्मा मेंशन किया गया है। ठीक है। और अगर वो मैक्स टर्म का है तो वो पीओएस होगा, प्रोडक्ट ऑफ सम, या फिर वो पाई उसके अंदर मेंशन होगा। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई कि हमारे क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि या तो वो मिन टर्म है, या वो सोप की फॉर्म है, या फिर वो सिग्मा यूज़ कर रहा है, या अगर मैक्स टर्म है तो वो पोज की फॉर्म में होगा, या फिर वो पाई को यूज़ कर रहा होगा। इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो किस फॉर्म में है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया भाई किस फॉर्म में है, हमें ये भी पता चल गया नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, तो हमारा के मैप कितने वेरिएबल का बनेगा। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की। तो मान लीजिए हम यूज़ कर रहे हैं सोप, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको गिवन नंबर्स है ना, 1 3 5 इस टाइप के नंबर्स गिवन होंगे, या फिर हम उनको बोलते हैं मिन टर्म, तो उस मिन टर्म की जगह आपको क्या फिल करना है, 1। और अगर पोज की फॉर्म है तो क्या फिल करेंगे हम वहाँ पर, 0। ठीक है, 0 फिल करेंगे, बाकी में क्या फिल कर देंगे, 1। इतनी बात आपको समझ आई कि अगर सोप गिवन है तो मिन टर्म में क्या लिखना है, हमें 1 लिखना है, और अगर पोज की फॉर्म यूज़ कर रहे हो तो मैक्स टर्म में क्या लिखेंगे, 0। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर सोप की फॉर्म यूज़ हो रही है तो वहाँ पर 0 का मतलब होता है बार, मतलब नेगेटिव नंबर, और 1 का मतलब क्या होता है, ए, नॉर्मल नंबर। अगर पोज की फॉर्म की बात हो रही है तो वहाँ पे कोई ए वेरिएबल है, उसकी 0 और 1 दो वैल्यू होगी। अगर उसकी वैल्यू 0 है तो उसका मतलब ए है, और अगर उसकी वैल्यू 1 है तो उसका मतलब वो ए बार है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब फिफ्थ स्टेप क्या होगा कि हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप्स बनाने हैं। ग्रुप्स किसके फॉर्म में होंगे, 2 4 8 इसकी फॉर्म में होंगे, मतलब 2 की पावर में होंगे। ठीक है। ट्राई कीजिएगा कि हम एक ही ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को कवर कर लें। सिक्स्थ स्टेप क्या होगा, हमने ग्रुप भी बना दिए, अब क्या करना है, आपको रिज़ल्ट निकालना है अपना। वो कैसे निकालेंगे, अगर आप एसओपी यूज़ कर रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइंड द प्रोडक्ट टर्म एंड सम देम, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट है
प्रोडक्ट का क्या करना है, सम करना है। और अगर आप पोज यूज़ कर रहे हैं POS, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ सम का क्या करना है हमें, प्रोडक्ट। तो ये 6 स्टेप है जिससे हम कोई भी के मैप ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखो कि जो ग्रुप होते हैं ना, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल नहीं हो सकते। ग्रुप ओवरलैप भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट क्या है कि ग्रुप जो है मे रैप अराउंड द टेबल, मतलब एक को इस कॉर्नर में है, दूसरा दूसरे कॉर्नर में है, लेकिन सेम रो में है, तो हम उनको बना सकते हैं। ट्राई करना है मिनिमम ग्रुप हो और लार्ज ग्रुप हो। सोप का मतलब मिन टर्म और सिग्मा है, पोज का मतलब मैक्स टर्म और पाई है। एक थर्ड मेथड क्वीन मैकलेस्की मेथड वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए के मैप ऑफ 3 वेरिएबल कैसे बनाते हैं। तो 3 वेरिएबल का मतलब A, B, C, 3 वेरिएबल गिवन है। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, मतलब 8 सेल्स होंगी। हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली 8 सेल्स, 0 1 2 3। देखिएगा ये 2 3 एकदम इंटरचेंज करके लिखना है, 4 5 6 7 भी इंटरचेंज करके लिखना है। इतना हो गया, 3 2 7 6 इस तरह से लिखना है, समझ। अब यहाँ पे देखो A की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, और B, C मतलब 2 वेरिएबल है और 2 वैल्यू है 0 और 1, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4। क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 क्या करने हैं, इंटरचेंज करके लिखना है। इतनी बात आपको समझ आई। हम बना रहे हैं सोप का के मैप, मतलब मिन टर्म्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब सोप का यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए इसके अंदर 0 का मतलब क्या है, बार, और 1 का मतलब क्या है, विदाउट बार। तो 0 0 मतलब B बार C बार, B बार C, B C और B C बार। 0 का मतलब A बार और 1 का मतलब A। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो एक सेल बनी है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार B बार C बार। ऐसे ही बाकी सब की वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो देखिए A बार B बार C, A बार B C, A बार B C बार। 4 की कितनी हो जाएगी, A B बार C बार। 5 की A B बार C, 7 की A B C और 6 की A B C बार। इस तरह से हम 3 वेरिएबल्स का के मैप ड्रॉ करेंगे। अब 4 वेरिएबल की बात करें तो कितनी सेल्स होंगी, 16 होंगी। A, B, C, D क्या हो गए, हमारे 4 वेरिएबल्स हो गए। 2 वेरिएबल्स हैं तो 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ऐसे ही नीचे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। उसके बाद क्या होगा, अंदर हम क्या करेंगे, देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। अब ये जो 0 0 है इनकी देखिए वैल्यू C बार D बार C बार D C D C D बार, A बार B बार A बार B A B A B बार। इस तरह से लिख लेंगे। अंदर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 7 6 6 7 इंटरचेंज हो गई। नीचे लिखेंगे अब लास्ट में 8 9 10 11 ये भी इंटरचेंज है, 12 13 14 15। तो मतलब लास्ट के जो 2 कॉलम है उनकी वैल्यू क्या करनी है, आपको इंटरचेंज करके लिखनी है। इतनी बात समझ में आई। अब ये जो सेल बनी है इस सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, A बार B बार C बार D बार। इसी तरह बाकी सब की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करना है, हमें उनका मल्टीप्लाई या फिर उनकी एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। इतनी बात हमें समझ आई। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर पोज का के मैप ड्रॉ करना है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने रब कर दिया। अब यहाँ पे देखो पोज का ड्रॉ करना है। पोज मतलब क्या हो गया, मैक्स टर्म्स। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के लिए अगर ड्रॉ करेंगे तो सेम वैसे ही हमें क्या बनाने हैं, A B C 3 वेरिएबल है, 0 1 वैल्यू 0 0 0 1 1 1 1 0। अंदर वैल्यू वही 0 1 2 3 4 5 6 7 एज इट इज़ सेम रहेगा। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 0 का मतलब A है और 1 का मतलब A बार है। 0 0 का मतलब क्या है, B प्लस C। 0 1 B प्लस C बार, 1 1 B बार प्लस C बार, 1 0 B बार प्लस C।
तो ये जो सेल है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी, ए बार प्लस बी प्लस सी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार प्लस सी। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, 0 को क्या लिख रहे हैं ए और 1 को क्या लिख रहे हैं ए बार, ठीक है। जबकि सॉप के अंदर हम 0 को ए बार लिख रहे थे और 1 को क्या लिख रहे थे ए। इतनी बात हमें समझ आई। दूसरा, उसके अंदर हम एंड कर रहे हैं और यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं। ऐसे ही सेम 4 वेरिएबल का ड्रॉ कर सकते हैं, ए बी सी डी, अंदर वैल्यू डाल दीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ऊपर क्या हो जाएगी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, सी प्लस डी बार, सी बार प्लस डी बार, सी बार प्लस डी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार और ए बी। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हमें सेल की वैल्यू, पर्टिकुलर सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखते हैं इनके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अभी हम। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि जेड ए बी सी 3 वेरिएबल है यहाँ पे, सिग्मा 1 3 6 7। सिग्मा का मतलब क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, SOP, मतलब सॉप यूज़ हो रहा है, मिन टर्म यूज़ हो रहा है। 3 वेरिएबल्स का के मैप यहाँ पे ड्रॉ करना है। मतलब 2 की पावर 3 कितने सेल्स बनेंगे यहाँ पे, 8 सेल्स यहाँ पे बनेंगे। और कौन सी यूज़ होगी, मिन टर्म या मैक्स टर्म, तो यहाँ पे मिन टर्म यूज़ होंगी। तो चलिए हम यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक टेबल मैंने बना रखी है। कितने सेल है इस टेबल के अंदर, 8 सेल्स हैं। कैसे पता चला, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 सेल्स। इन बॉक्सेस के अंदर, इन सेल के अंदर जो हमें मिन टर्म दी गई है उस पर हम क्या फिल करेंगे, उसके अंदर हम 1 की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी, वैल्यू लिख ली मैंने 0 0 0 1 1 1 और 1 0, ठीक है। ऐसे ही ए है, ए की वैल्यू क्या हो सकती है, ए की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, और बी सी की वैल्यू 4 कॉम्बिनेशन में कोई भी हो सकती है। इतना हो गया। अब इन बॉक्सेस के अंदर हम वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। इन बॉक्सेस के अंदर हमने वैल्यू लिख ली। लास्ट के जो 2 कॉलम है उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है। लास्ट की वैल्यू, कॉलम की वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी है, 3 2 7 6 1 1 1 0। इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो जो गिवन मिन टर्म है, मिन टर्म में क्या एंटर करेंगे हम, 1 एंटर करेंगे। क्या एंटर करेंगे हम, यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। तो अब देखिए कहाँ पे 1 एंटर होगा, मिन टर्म क्या दे रखी है यहाँ पे, मिन टर्म की वैल्यू है 1 3 6 7, 4 वैल्यू दे रखी है। तो इस जो हमने टेबल ड्रॉ करी है इसके अंदर देखो 1 कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पे क्या एंटर कर दो, 1 एंटर कर दो। यहाँ पे क्या एंटर करना है, हमें 1 एंटर करना है। तो और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1। अब दूसरी क्या है, दूसरी वैल्यू है यहाँ पे 3। दूसरी मिन टर्म क्या दी हुई है, 3। तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। अभी यहाँ पे भी हमें क्या एंटर करना है, 1 एंटर करना है। उसके बाद अगली वैल्यू कौन सी है, अगली वैल्यू है 6। तो 6 मिन टर्म पे भी हमें क्या एंटर करेंगे, हम उसकी जगह पे 1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या एंटर कर दिया, 1। नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू कौन सी है, नेक्स्ट है 7। तो यहाँ पे 7 कहाँ पर है देखिए, और वहाँ पे भी 1 की एंट्री हो जाएगी। अब जो बाकी रिमेनिंग बच गए बॉक्सेस उनके अंदर क्या करना है, 0 की एंट्री करनी है। तो बाकी सब में हमने क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया। अगर आप नहीं भी करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फिल कर दिया, 0 फिल कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनाने हैं इनके ग्रुप्स।
तो यहाँ पे ग्रुप देखिए किस किस का बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रुप बन रहा है, देखो फर्स्ट रो में बन रहा है 2 का ग्रुप बन रहा है। 2 से ज़्यादा यहाँ पे कोई ग्रुप बन नहीं रहा। हमें सबसे पहले बड़े से बड़ा ग्रुप देखना है। तो सबसे बड़े से बड़ा ग्रुप यहाँ पे किसका है, 2 का है। तो यहाँ पे हमने पहला ग्रुप बना दिया 1 और 3 सेल का। ठीक है, इनको हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पे 1 और 3 सेल का क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। उसके बाद दूसरा ग्रुप किसका बन रहा है, 7 और 6 सेल का बन रहा है। अब यहाँ पे देखो 3 और 7 का भी बन रहा है, लेकिन 3 और 7 पहले से ही किसी ग्रुप के अंदर आ चुके हैं, तो इसीलिए इस ग्रुप को नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप बन गया। अब इनकी वैल्यू लिख लीजिए। तो वैल्यू लिखने के लिए देखिए 1 और 3 सेल में इसके ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 0, मतलब 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बार, ध्यान से देखिएगा ए बार। अब 1 और 3 सेल में बी सी की वैल्यू क्या है, तो जो वैल्यू कॉमन हो ना वो फाइंड आउट कीजिएगा। तो बी और सी में देखिए एक जगह पे है 0 1 और दूसरी जगह पे है 1 1। कॉमन क्या है, 1, मतलब किसकी वैल्यू कॉमन है, सी की वैल्यू कॉमन है, जो कि क्या है 1। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे सी। तो क्या आ गया हमारा इस ग्रुप की वैल्यू, ए बार सी। उसी तरह दूसरे ग्रुप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब बीच में प्लस लगाना है क्योंकि हम सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है तो ए लिख लिया, ऊपर क्या क्या है 1 1 1 0, कॉमन क्या है 1, और 1 किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी। तो ये क्या हो गई हमारी मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गई ए बार सी प्लस ए बी। अब अगर हम 4 वेरिएबल का फाइंड आउट करें तो यहाँ पे देखो दूसरा न्यूमेरिकल गिवन है, मिन टर्म दे रखी है। यहाँ पे ऊपर से 4 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, पी क्यू आर एस, मतलब बॉक्सेस कितने बनेंगे, सेल कितने बनेंगे, यहाँ पे सेल बनेंगी यहाँ पे 2 की पावर 4 मतलब 16। ठीक है, 16 बनेंगी। सिग्मा है, मतलब सिग्मा का क्या मतलब हुआ, सोप, मतलब 1 एंटर करेंगे मिन टर्म्स में। यहाँ पे मैंने टेबल ड्रॉ कर ली और उन पे ऑलरेडी नंबरिंग की जा चुकी है, देख सकते हो आप। ए बी और सी डी 4 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे। वैल्यू देखिए अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 हमने कर लेंगे आप। अब सीधी मैं एंट्री कर देती हूँ यहाँ पे। तो देखो पहली मिन टर्म की वैल्यू 0 है तो वहाँ पे मैंने 1 एंटर कर दिया। फिर 2 है तो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर, वहाँ पे 1 एंटर हो गया। उसके बाद कितनी है 5, तो 5 सेल जो है वहाँ पे 1 एंटर करना है हमें। उसके बाद नेक्स्ट मिन टर्म की वैल्यू दे रखी है 7, 7 कहाँ पर है, यहाँ है, तो यहाँ पे एंटर हो गया 1 एंटर हो गया। उसके बाद है 8, 8 कहाँ है, 8 लास्ट रो में है तो यहाँ पे 1 एंटर करना है। देन 10, 10 कहाँ पर है, लास्ट में ही है 10, तो यहाँ पे 1 एंट्री होगी। उसके बाद है 13, 10 के बाद कितना है हमारा 13, तो 13 कहाँ है, नीचे ही है। 13 पे भी हमें एक 1 की एंट्री करनी है। देन 15, और 15 में भी हमें क्या करना है, 1 की एंट्री करनी है। ठीक है, इस तरह से जो जो गिवन मिन टर्म्स हैं हमने वहाँ पे किसकी एंट्री कर दी, 1 की एंट्री कर दी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। जो रिमेनिंग है वहाँ पे क्या लिख देना है, 0, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। ये 5 में यहाँ पे भी 1 आएगा, ये गलती से 5 लिख दिया है, यहाँ पे क्या आएगा 1। अब हमें क्या बनाने हैं, ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए लार्जर ग्रुप क्या बन रहा है, लार्जर ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 5 7 13 और 15 सेल का, उनको हाईलाइट कर दीजिए। एक ग्रुप मैंने बताया था कि रैप भी कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे रैपिंग हो रही है 0 2 8 और 10, इन सेल्स की क्या हो रही है, यहाँ पर रैपिंग हो रही है। और ये भी क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं 4 सेल का। तो यहाँ पे टोटल 2 ग्रुप्स बने हैं। अब उनकी वैल्यू लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आई। तो देखिए 5 7 13 15 की वैल्यू देखी जाए तो ए बी की साइड में क्या कॉमन है, बी कॉमन है,
क्या वैल्यू है उनकी 1। 1 का मतलब क्या है यहाँ पर b, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर b लिखेंगे। b लिखने के बाद ऊपर देखिए c और d में इनमें किसकी वैल्यू कॉमन है, तो यहाँ पे d की वैल्यू कॉमन है और वो क्या है 1, तो हमने d लिख दिया प्लस। दूसरे ग्रुप में देखो a b की 0 0 और 1 0 वैल्यू कॉमन है यहाँ पे क्या, और सी डी में 0 0 1 0 क्या वैल्यू कॉमन है सी डी में यहाँ पे d की वैल्यू कॉमन है 0, d की वैल्यू कॉमन है, ठीक है, d बार आएगा यहाँ पे। और उसके बाद a b में कॉमन है यहाँ पे 0, तो a और 0 किसकी वैल्यू है b की, तो क्या आएगा यहाँ पे b बार। तो इसकी मिन टर्म वैल्यू क्या हो जाएगी b d प्लस b बार d बार। इस तरह से निकाल लेंगे हम। अब इतने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम निकालते हैं पोज टर्म में। पोज मतलब कि पाई या मैक्स टर्म दे रखा होगा, ये क्वेश्चन है। कितने बॉक्सेस बनेंगे यहाँ पे 8 बॉक्सेस बनेंगे। और पोज टर्म है तो वैल्यू मतलब मैक्स टर्म में किसको एंट्री करनी है, यहाँ पर 0 की एंट्री करनी है। टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ए बी सी वेरिएबल लिख लेंगे, 0 0 0 1 1 1 1 0 इनकी नंबरिंग हो जाएगी। उसके बाद अंदर भी नंबरिंग कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे एंट्री करते हैं, 0 है वहाँ पे 0 लिख दिया, 3 की जगह 0 हो गया, 6 की जगह भी 0 लिख दीजिए और 7 मैक्स टर्म की जगह भी 0 एंटर कर दीजिए। बाकी में क्या लिख देना है, बाकी सब में 1 फिल कर देना। अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे हम ग्रुपिंग बनाएंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ग्रुपिंग करेंगे। तो ग्रुप देखिए 3 और 7 किसका ग्रुप बन रहा है, यहाँ पर 3 7 का ग्रुप बन रहा है। तो हम उसको क्या कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 3 7 का, 3 और 7 का। दूसरा ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 7 और 6 का, ठीक है, 7 और 6। तीसरा जो 0 है उसका किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बन रहा, तो वो एक अकेला ही ग्रुप बनाएगा। टोटल कितने ग्रुप बन गए, 3। इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 की वैल्यू क्या है, a किया है। 0 जो ग्रुप है उसके लिए a की वैल्यू क्या है, 0, मतलब 0 का मतलब क्या है यहाँ पर a, ठीक है। और 0 0 b c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 0, मतलब कि b प्लस सी। इतनी बात हमें समझ आई। यहाँ पे b प्लस सी और फिर ब्रैकेट बंद, डॉट लगा के हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप की वैल्यू लिखेंगे। 3 और 7 में a में क्या कॉमन है, 0 1 में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऊपर देख लेते हैं। ऊपर है 1 1 1 1 का मतलब क्या है यहाँ पे b बार प्लस c बार। इतनी बात समझ आई। a की साइड में कुछ कॉमन नहीं है तो हमने कुछ नहीं लिखा। ऊपर इनकी वैल्यू 1 1 है तो हमने वहाँ पे क्या लिख दिया, b बार प्लस c बार। अब अगला ग्रुप क्या है यहाँ पे 7 6। 7 6 का मतलब क्या हुआ, a बार प्लस ऊपर से क्या कॉमन है, b बार। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब 4 वेरिएबल की बात की जाए तो देखिए 16 सेल होंगी, यहाँ पे फिगर ड्रॉ हो जाएगा, a b c d। वैल्यू भी आप एंटर कर लेंगे। सीधी हम वैल्यू एंट्री करते हैं टेबल के अंदर। 0 है, 0 के अंदर क्या लिख दीजिए, 0। 0 के अंदर हमने किसकी एंट्री कर दी, यहाँ पे 0। उसके बाद क्या है 2 कहाँ है, लास्ट में है, तो 2 में भी हम किसकी एंट्री कर देंगे, यहाँ पे मैक्स टर्म की बात हो रही है इसलिए हम 0 की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 में भी 0, फिर उसके बाद है 7 में 0, उसके बाद क्या है 8 में भी 0, उसके बाद है 10, फिर है हमारा 13 एंड देन हमारा क्या है 15। सब में क्या लिख दिया 0, बच गई जो, उनमें क्या लिख देना है 1। अब क्या बनाएंगे ग्रुप, तो यहाँ पे ग्रुप देखिए एक ग्रुप बन रहा है यहाँ पर 5 7 13 और 15 सेल का। एक ग्रुप किस चीज़ का बन रहा है, 5 7
13, 15 का। और जो दूसरा ग्रुप बन रहा है वो यहाँ पे 0, 2, 8 और 10 का बन रहा है। इनको हाईलाइट कर देते हैं जो हमारे ग्रुप बन रहे हैं 5, 7, 13, 15 और उसका अलावा दूसरा है 0, 2, 8, 10। अब इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो 0, 2, 8, 10 है उसके अंदर ए बी में क्या कॉमन है, ए बी में कॉमन है बी, मतलब कि बी की वैल्यू है 0 तो बी हो जाएगा। और सी डी में क्या कॉमन है, डी, तो मतलब क्या हो जाएगा बी प्लस डी। उसी तरह 5, 7, 13, 15 में क्या कॉमन है, बी की वैल्यू 1 मतलब कि बी बार, और सी डी में क्या कॉमन है 1 मतलब कि डी बार, तो बी बार प्लस डी बार। तो ये था आज का हमारा टॉपिक के मैप के बारे में।